जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 में रोज नया नया अपडेट आता है। आपको बता दें तैयारी 4 में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देने को लेकर बीपीएससी को जवाब मिल चुका है, लेकिन बीपीएससी को अभी भी जवाब का इंतजार है दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षण रोस्टर का। यानी कि बीपीएससी को अभी तक ये भी नहीं पता है कि दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी को किस प्रकार विषयवार रिक्ति और आरक्षण देना है। आपको बता दें कि लगातार बीपीएससी कंफ्यूजन पैदा कर रही है। बीपीएससी एक हो सकता है ये साजिश भी है, ये बीपीएससी शिक्षा विभाग का एक अलग तालमेल है कि ये जो टाल मटोल जो चल रहा है इसको आगे तक ले जाया जाए, आगे समय तक ले जाया जाए, ऐसा भी प्रक्रिया इन दोनों मिलके कर रहे हो। आपको बता दें बीपीएससी टीआई 4 में मिलेंगे अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देने का जो नियम है उनके एक्सपीरियंस के आधार पर है। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखेंगे, दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदारों और महिलाओं को विषयवार सीटों का इंतजार है। यानी कि बीपीएससी को अभी ये भी पता नहीं है, सीट ही नहीं मिला है। एक आप जब बोलेंगे कि एक तरफ जब बीपीएससी लेटर जारी करती है कि हमको अधियाचना मिल चुकी है, रिक्ति मिल चुकी है, तो क्या आपको रोस्टर नहीं मिला? ये एक बड़ा सवाल है। क्या बीपीएससी शिक्षा विभाग करना क्या चाहती है छात्रों के साथ? क्या पूरा साजिश के तहत जो है इस बहाली को लटकाया जा रहा है, इस एग्जामिनेशन को लटकाया जा रहा है और छात्रों के दिमाग पर जो प्रेशर बन रहा है, मानसिक प्रभाव पड़ रहा है, क्या इसका जिम्मेदार बीपीएससी भी है? यहाँ पर देखेंगे पूरी न्यूज आप देखेंगे। तैयारी 1 और 2 नियुक्ति शिक्षकों की सेवा पुस्तिका बनाने का निर्देश। यहाँ पर देखेंगे कि बीपीएससी द्वारा तैयारी 4 के विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका पत्र शिक्षा विभाग को बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। देखिए, यानी कि अतिथि शिक्षकों को लेकर जो बात कही जा रही थी उसको लेकर जो है वो बीपीएससी को भेज दिया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि इसी के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। पूर्व में जितना वेटेज दिया गया था उसी के अनुरूप इस बार भी प्राथमिकता दी जाएगी। 1 साल में विद्यालय अतिथि शिक्षकों के तौर पर कार्य करने वाले को 2 अंक यानी 1 साल के लिए 2 अंक वेटेज मिलेगा, अधिकतम 10 अंक मिलेगा, यानी 5 साल तक ही मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। आगे बात बताइए तो बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के लिए विषयवार और रोस्टर के अनुसार सीटों के आरक्षण के लिए नियम पत्र भेजा है, जो कि अभी तक बीपीएससी को नहीं मिला है शिक्षा विभाग से। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के लिए विषयवार और रोस्टर के अनुसार सीट आरक्षित करने के लिए पत्र भेजा था। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को इस संबंध में शिक्षा विभाग से पत्राचार किया गया, हालांकि ताकि विज्ञापन निकाले जाए पहले सब कुछ क्लियर हो जाए, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का दिक्कत न हो, असमंजस स्थिति न बने। अब तक शिक्षा विभाग ने कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी अभी भी कह रहा है कि शिक्षा विभाग ने अभी तक इनको जवाब नहीं दिया है। हालांकि अतिथि शिक्षकों को लेकर जो है उनको जवाब मिल चुका है वेटेज को लेकर। लेकिन क्या एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जब आपको रोस्टर मिलता है तो क्या आधा अधूरा मिलता है या टेलीफोनिक मिलता है रोस्टर की? आप एक लेटर जारी कर दीजिए, फिर मीडिया में बात फैला दीजिए कि आपको रोस्टर मिल चुका है, ताकि छात्र का आंदोलन शांत हो जाए। यही बीपीएससी कर रही है शिक्षा विभाग के इशारों पर। अब देखेंगे जब इनको रोस्टर ही नहीं मिला है, सीटों के अनुसार आरक्षण के नियम ही नहीं मिला है, आरक्षण तो खैर पहले जैसा ही है, इस बार हालांकि थोड़ा डोमिसाइल में चेंजिंग हुआ है। अब कब तक शिक्षा विभाग बीपीएससी को देगी इसका भी कोई गारंटी नहीं है, इसका भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि 1 दिन में दे दे, 2 दिन में दे दे, 3 दिन में दे दे या लटका दे। दोनों चीज हो सकता है। आपको पता है कि बिहार में मुख्यमंत्री भी बदलने वाला है, 1 दिन के अंदर ही बदल जाएगा। अब उसके बाद भी क्या होगा? एक हिसाब से देखें तो यहाँ पर बीपीएससी को अधियाचना ही नहीं मिली है। समझिए, जब इनको रिक्ति ही नहीं मिली तो अधियाचना मिली नहीं। बीपीएससी पहले कह चुकी है कि हमको अधियाचना देकर वापस ले लिया गया है। तो यह स्पष्ट है कि बीपीएससी के पास कुछ जानकारी नहीं है अभी। शिक्षा विभाग या बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर एक तालमेल करके इस बहाली को भी फंसा रही है, छात्रों के मन में मानसिक प्रेशर भी दे रही है। तो एक साफ यहाँ पर है कि अभी बीपीएससी के पास कुछ नहीं है, टाइमलाइन भी नहीं है, मतलब कि एग्जामिनेशन डेट आप जारी कर चुके हैं, आपको ये भी पता नहीं है कि किस विषय में कितना रिक्ति है और महिलाओं को आरक्षण किस हिसाब से देना, दिव्यांग को किस हिसाब से देना है, स्वतंत्रता सेनानी को आरक्षण किस हिसाब से देना है। ये सारे चीज आपको जब पता नहीं है तो आपने लेटर क्यों जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है, 45,595 सीटों पर हम बहाली निकालने जा रहे हैं। इस चीज को भी एक जो है वो फैक्टर यहाँ पर बीपीएससी ने किया है गलती। और आप देखने वाली बात है कि अब लगातार शिक्षा विभाग बोल रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता के अंदर हम ये सारा रिपोर्ट जो है वो बीपीएससी को सौंप देंगे। लेकिन अभी तक इसमें लगातार जो है वो समय लिया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है। तो बीपीएससी शिक्षा विभाग मिलकर एक कह सकते हैं एक साजिश छात्रों के मन पर मानसिक प्रेशर जो है वो बनाई हुई है। देखने वाली बात होगी कि कब तक होता है। सरकार का गठन आज यानी कल
आज शाम तक आपको पता चल जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा का पता चल जाएगा। कल 15 तारीख को शपथ ग्रहण है, नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय या कोई भी मंत्रालय में ज्यादा चेंजिंग नहीं मिलेगा आपको देखने को। हाँ, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में चेंजिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री तो बदलना ही है और उप मुख्यमंत्री भी बदल जाएंगे। मंत्रालय में हो सकता है कि ज्यादा बदलाव देखने को न मिले। शिक्षा मंत्री आपके भी सुनील कुमार ही रहेंगे, क्योंकि उसमें जो न्यूज के हिसाब से जो खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्रालय या कोई अन्य मंत्रालय में चेंजिंग देखने को ज्यादा नहीं मिल रही है। खैर, छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं है, इंतजार कर रहे हैं, छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑथेंटिक जो है अपडेट बीपीएससी भी न दे पा रही है। बीपीएससी शिक्षा विभाग का बहाना बना रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 2-3 दिनों का जो समय लिया गया है उसमें क्या होता। खैर, आप लोग बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ अपडेट के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।